आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में इस साल भीषण जल संकट की आहट। गर्मी की दस्तक के साथ ही प्रदेश में खासकर पहाड़ी जिलों में भीषण जल संकट के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के 4,624 गदेरे और झरनों में तेजी से पानी कम हो रहा है। इनमें से 461 तो ऐसे हैं जिनमें 76% से ज़्यादा पानी कम हो गया है। पानी कम होने वाले स्रोतों में पौड़ी सबसे पहले स्थान पर है। जल संस्थान की ग्रीष्मकाल के पेयजल स्रोतों की ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। जोशीमठ में भू धसाव प्रभावितों को नई नीति के तहत पुनर्वास के लिए मुआवजा बंटना शुरू। प्रदेश सरकार ने जोशीमठ भू धसाव प्रभावितों को नई पुनर्वास नीति के तहत क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा देना शुरू कर दिया। शुक्रवार को पहले दिन 3 आपदा प्रभावितों को 63.66 लाख के चेक बांटे गए। हाईवे पर दरारों के कारण एक एक कर गुजरेंगे वाहन। तो जोशीमठ में हाईवे पर जहां दरारें हैं, 4 धाम यात्रा के दौरान वहां से एक एक कर वाहनों को आगे भेजा जाएगा ताकि क्षतिग्रस्त मार्ग पर ज़्यादा दबाव न पड़े। इस व्यवस्था के लिए शहर के दोनों ओर चेक पोस्ट और अस्थायी पार्किंग बनाई जाएगी। रामपुर तिराहा कांड 6 घंटे न्यायिक हिरासत में रहे 17 पुलिसकर्मी। रामपुर तिराहा कांड में छेड़छाड़, सामूहिक दुष्कर्म और लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे में आरोपी 17 पुलिसकर्मी अदालत में हाजिर हुए। 6 घंटे आरोपी न्यायिक हिरासत में रहे। अदालत ने सभी को 1-1 लाख रुपए के मुचलकों पर गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिया। सोनिया सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को बुखार के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 50,000 में बने डॉक्टर जुर्माना चुका, तोड़ा पहाड़ से नाता। तो प्रदेश में 50,000 रुपये में डॉक्टर बनने के बाद कईयों ने जुर्माना देकर पहाड़ से नाता तोड़ दिया। बॉन्ड की शर्त के हिसाब से मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद ऐसे डॉक्टरों को पहाड़ में सेवाएं देनी थी, लेकिन उन्होंने जुर्माना दे बॉन्ड तोड़ने का विकल्प चुना। 5 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों की हिलेगी कुर्सियां। तो प्रदेश सरकार के उन अफसरों की कुर्सियां हिलाई जाएंगी जो पिछले 5 साल से एक ही जगह पर जमे हैं और जो ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे अफसरों के नामों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। होली के दौरान ड्यूटी करने वाले 5,000 रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता। तो होली पर रोडवेज बसों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने अपने करीब 5,000 कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना जारी की है। यह योजना 4 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगी। स्कूल में गैर हाजिर रही सहायक शिक्षिका निलंबित। तो जिला शिक्षा अधिकारी RS रावत ने चक्राता विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय टावरा में तैनात सहायक शिक्षिका गीता चौहान को स्कूल से नदारद मिलने पर निलंबित कर दिया। उन्हें उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकास नगर में संबद्ध किया गया है। AJE भर्ती पेपर लीक के 49 और अभ्यर्थियों को नोटिस। तो प्रदेश में सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के पेपर लीक में शामिल पाए गए 49 और अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करते हुए उनकी सूची वेबसाइट पर जारी कर दी। इन अभ्यर्थियों का जवाब आने के बाद आयोग इन्हें परीक्षाओं से प्रतिवारित करेगा। दरअसल सबसे पहले 8 जनवरी को हुई आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ था। आयोग के ही अनुसचिव संजीव चतुर्वेदी को इस मामले में जेल भेजा गया था। SIT हरिद्वार इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। SIT से मिली पहली सूची के हिसाब से आयोग ने 10 फरवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक के 44 और AJE भर्ती पेपर लीक के 12 आरोपी अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब हरिद्वार SSP की ओर से आयोग को भर्ती में पेपर लीक के आरोपी 49 और अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई है। आधे पुराने आरोपियों के जवाब नहीं आए। तो आयोग ने 10 फरवरी को जो सूची जारी की थी उस हिसाब से आधे आरोपी अभ्यर्थियों के जवाब नहीं आए हैं। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि प्रक्रिया के तहत जवाब न मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई में अमल लाई जाएगी। सूखने लगे कॉलोनियाँ, नल, दून और नैनीताल जिले में ज़्यादा संकट। तो पेयजल स्रोतों के सूखने के साथ ही
राज्य में पेयजल संकट भी शुरू हो गया है। कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने लगी है। देहरादून और नैनीताल जिले में सबसे ज़्यादा संकट दिख रहा है। ओबीसी सर्वेक्षण में बाधक बना निकायों का परिसीमन। तो हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी सर्वेक्षण कराने वाले एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के लिए अब नगर निकायों के सर्वेक्षण में वार्डों का परिसीमन रुकावट बन रहा है। केंद्र ने समग्र शिक्षा के लिए 1123 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को लगभग 16% बजट बढ़ा दिया है। एम्स सैटेलाइट सेंटर बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर हुए। प्रदेश को मिला नई सड़कों का तोहफा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य को नई सड़कों का तोहफा मिला है। सूचना न देने वाले परिवहन विभाग के अधिकारियों पर चला आयोग का डंडा। मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगेंगे मेले। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों को दिए मोटे अनाज का प्रचार करने के निर्देश। महंगाई के विरोध में सड़क पर बैठकर बेली रोटियां। तो प्रदेश महिला कांग्रेस ने जताया विरोध, पुतला फूंककर किया प्रदर्शन। टनकपुर से चले और ट्रेनें, सीएम ने लिखा पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूर्णागिरि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई दिल्ली, मथुरा एवं लखनऊ आदि से टनकपुर के लिए पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियों का संचालन किए जाने का अनुरोध किया है। रेल मंत्री को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत जिले के टनकपुर में स्थित पूर्णागिरि शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्र से 3 माह तक हर वर्ष पूर्णागिरि मेले का आयोजन किया जाता है। सितारगंज में परिवार को बंधक बनाकर की लूट। तो हथियारबंद बदमाशों ने किसान के घर में धावा बोलकर दहशत फैला दी। पूरे परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की गई। 2 कमरे खंगालने के बाद बदमाश 15 तोले सोने के जेवर, 4 मोबाइल, 1 लाख की नकदी और चांदी समेत कीमती सामान समेट ले गए। वहीं खबर है रुड़की से लेन देन के विवाद में चली गोलियां। नशे में धुत बेटे ने पिता की चाकू घोंपकर कर दी हत्या। तो उधम सिंह नगर के शांतिपुरी से खबर आई है। शांतिपुरी नंबर 1 नशे में धुत बेटे ने चाकू घोंपकर पिता की जान ले ली। छोटे बेटे पर चाकू तानने पिता बीच बचाव करने पहुंचे थे। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं कोटद्वार से खबर है, बाघ के हमले में हुई थी हाथी के बच्चे की मौत। तो लैंस टाउन वन प्रभाग की लालडांग रेंज में मृत मिले हाथी के बच्चे की मौत बाघ के हमले से हुई थी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक परिवहन विभाग चलाएगा शटल सेवा। तो चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा चलाएगा। विभाग ने सोनप्रयाग से आगे बड़े वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। केदारनाथ रोपवे के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई तेज हो गई है। बस किराए में नहीं होगी वृद्धि। तो इस साल चारधाम यात्रा के किराए में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। 55 साल से अधिक आयु वाले यात्रियों की होगी स्वास्थ्य जांच। तो चारधाम यात्रा में आने वाले 55 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की इस बार अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। गूगल मैप पर मिलेगी रूट डाइवर्जन की जानकारी। तो चारधाम यात्रा के दौरान अगर रूट डाइवर्ट होगा तो तत्काल इसकी जानकारी गूगल मैप पर मिल जाएगी। वहीं खबर है देहरादून से मेडिकल स्टोर लाइसेंस फार्मासिस्ट का मानदेय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य। तो राजधानी दून समेत राज्य के सभी जिलों में अब मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए कारोबारियों को फार्मासिस्ट के नियुक्ति पत्र के साथ ही उनके मानदेय का भी प्रमाण पत्र देना होगा। लाइसेंस केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर ही दिए जाएंगे और आवेदक को इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहाड़ों में बारिश। तो हरिद्वार दून में गर्मी करेगी परेशान। तो मौसम के बदले मिजाज के चलते अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। राजधानी व आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर,
नैनीताल के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना है। मैदानी इलाकों में दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दून में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री दर्ज किया गया। विक्रमों के बाद अब ई रिक्शा पर चला डंडा, 117 किए सीज। तो बेतरतीब चलने वाले विक्रमों के बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा संचालकों पर कार्रवाई की है। प्रतिबंधित मार्ग पर चलने वाले चौक चौराहों पर बिना अनुमति खड़ी 105 ई रिक्शा के चालान काट उन्हें सीज किया गया। अनफिट वाहनों में स्कूल जा रहे बच्चे। तो राजधानी के साथ ही हरिद्वार और टिहरी में अनफिट वाहनों में स्कूली बच्चों को ढोकर उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब दून से सेलाकुई तक चलेगी सिटी बसें। पहली बार होली पर नहीं होगी राफ्टिंग। तो ऋषिकेश से खबर आई है। जापान में बुजुर्गों की देखभाल करेगी दून की नर्सें। मेक इन इंडिया होगी नियो मेट्रो, पीएमओ में पेश किया प्रोजेक्ट। तो देहरादून से दिल्ली पहुंचकर नियो मेट्रो प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। देहरादून इंदौर एक्सप्रेस में लगा अतिरिक्त शयनयान। तो होली के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए देहरादून इंदौर एक्सप्रेस में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया गया है। अब कोच की संख्या 15 से बढ़कर 16 हो गई है। ऑनलाइन प्लेसमेंट में 250 छात्र हुए शामिल। लक्ष्य को बेंगलुरु में मिला सम्मान। अब 3 चरणों में की जाएगी सेना भर्ती। तो पिथौरागढ़ सेना भर्ती कार्यालय में भर्ती निदेशक कर्नल अमी त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय सेना ने JCOR की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। भर्ती प्रक्रिया अब 3 चरणों में होगी। पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं। तो पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया को समझने, अपने आप को तैयार करने और अलग अलग वर्गों के लिए अभ्यास परीक्षा विकसित की गई है। उनका लिंक joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी घर में ही बैठकर इन अभ्यास परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। दोस्त के फ्लैट में फंदे से लटका मिला बियर बार संचालक का शव। तो झारखंड में एक बियर बार के संचालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव अब उनके एक दोस्त के फ्लैट में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि वह काफ़ी समय से कर्ज से परेशान चल रहा था। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, हत्या की जताई जा रही आशंका। तो राजपुर क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक 2 दिन पहले ओल्ड राजपुर क्षेत्र के एक नाले में पड़ा मिला था। उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 1.30 करोड़ की ठगी में एक आरोपी को दबोचा गया। लापता युवक का शव टोंस नदी से बरामद। दोस्तों पर हत्या का केस। तो काशी से खबर है, दोस्तों के साथ कोठी रोड छिबरो क्षेत्र में टोंस नदी किनारे पिकनिक मनाने गए युवक का शव शुक्रवार को घटनास्थल के पास ही नदी से बरामद हो गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। बेरोजगारों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू। तो भर्ती परीक्षाओं में धांधली की CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं बेरोजगार युवा। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एकता बिहार में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया है। यह आंदोलन दिन रात जारी रहेगा। इससे पहले बृहस्पतिवार को युवा गांधी पार्क के बाहर धरना देने गए थे, लेकिन यहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें बैठने नहीं दिया। पुलिस ने इस क्षेत्र को धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई पवार ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड अग्नि सेवा चयन आयोग व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से तमाम भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिनमें जमकर धांधली हुई थी। ऐसे में हम बेरोजगार युवा सरकार से मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर हजारों बेरोजगारों की आवाज़ को नहीं दबा सकती। जब तक सरकार CBI जांच की सिफारिश नहीं कर देती, तब तक आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि धरना स्थल के लिए उचित स्थान न मिलने तक एकता बिहार में सत्याग्रह जारी रहेगा। 5 मार्च को प्रदेश के 412
परीक्षा केंद्रों पर होगी कनिष्ठ सहायक परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 5 मार्च को प्रदेश के 412 परीक्षा केंद्रों पर कनिष्ठ सहायक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 1,45,239 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हरिद्वार जिले में परीक्षा के लिए 49 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें रुड़की में 33 और हरिद्वार क्षेत्र में 16 परीक्षा केंद्र हैं। आक्रोशित टीचर एजुकेटर फोरम आज करेगा कार्य बहिष्कार। तो प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में अभी तक नियमावली न बनने से आक्रोशित टीचर एजुकेटर फोरम ने आक्रोश जताते हुए सभी डाइटों में शनिवार को सामूहिक अवकाश का निर्णय किया है। इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में संविदा बेस पर शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय पौड़ी में भी शिक्षकों की भर्ती के लिए पैनल तैयार किया जा रहा है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या शिक्षकों के लिए पैनल तैयार किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अंशकालीन आधार पर संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार करने हेतु योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट www.podi.kbs.ac से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र स्कैन करके विद्यालय की ईमेल पर दिनांक 20 मार्च तक भेज सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर गए थे। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में 157 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 98 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईसी में निकली भर्ती तो 598 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। होली पर किया हुड़दंग तो होगी कड़ी कार्रवाई। तो होली के पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर कोतवाल ने शुक्रवार को पीस कमेटी की बैठक ली। दून में घूम रहे जिला बदर को किया गया गिरफ्तार। तो मुलजिम 1.5 माह बाद ही दून में घूमता मिला। पुलिस को सूचना मिली कि वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी मुकदमा दर्ज। तो 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। किशोरी की मां ने अपने पिता की होने वाली पत्नी के बेटे पर आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार पर पालिका अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष भिड़े। तो पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। श्री दरबार साहिब से अराइयाँ वाला पहुंचा जत्था। तो श्री झंडा मेला की तैयारियां शुरू। 11 मार्च को परंपरा के अनुसार पूरब की संगत की होगी विदाई। राजभवन में फिर छिड़ी फूलों की बात। तो बसंतोत्सव 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी शुरू। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। तो राजभवन रंग बिरंगे फूलों से महक उठाया। राजभवन परिसर में 3 दिवसीय बसंतोत्सव शुरू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। 4 पीसीएस अफसरों के तबादले। तो शासन ने 4 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। भाजपा की जीत पर मिठाई बांटी। तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ जीत दर्ज करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने महानगर कार्यालय पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। लापरवाही पर चिकित्सा अधिकारी सहित 6 का तबादला किया गया। 15 हेड कांस्टेबल बने अपर उप निरीक्षक। मृतक को मनरेगा में कार्यरत दिखाकर कर दिया भुगतान, प्रधान को नोटिस। तो पौड़ी से खबर आई है। ब्लॉक यमकेश्वर के ग्राम पंचायत अल्ला बड़ास में अजब गजब कारनामा सामने आया है। यहाँ एक मृतक को मनरेगा में कार्यरत दिखाते हुए उसे मजदूरी का भुगतान कर दिया गया। वन क्षेत्र में रोका पेयजल लाइन बिछाने का काम। तो जल जीवन मिशन में वन विभाग का रोड़ा शासन तक पहुंचा मामला। चमोली के कई एटीएम में 2 करोड़ का गबन। तो चमोली जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बैंकों के एटीएम में करीब 2 करोड़ रुपए के गबन का मामला प्रकाश में आया है। वही खबर है पुरोला से अग्निकांड में पीड़ित परिवारों को देंगे 1-1 लाख रुपए। तो पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मोरी के स्वाचाण गांव में हुए अग्निकांड के पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न एवं बिस्तर बांटे। राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलेंगे शिक्षक प्रभात सिंह व धर्मेंद्र चौहान। श्रीनगर में झंडी के साथ होली का आगाज, बजे ढोल नगाड़े। उत्कृष्ट कार्य के लिए 27 महिलाएं सम्मानित। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है।
परंपरागत पढ़ाई के साथ ही कंप्यूटर का भी दिया ज्ञान। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलाना के उत्तम को मिलेगा श्लेष मटियानी पुरस्कार। वही खबर है जोशीमठ से बीडीसी की बैठक में अफसरों को सुनाई खरी खोटी। सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव शासन में अटका। तो सीवेज सिस्टम के प्रस्ताव को शासन से नहीं मिली मंजूरी। पद यात्रा के चमोली पहुंचे ने पर नारेबाजी। तो जोशीमठ बचाने को लेकर के स्थानीय युवाओं की पैदल यात्रा शुक्रवार को चमोली कस्बे में पहुंची। चीन नेपाल सीमा पर बसे गांवों में विकास तेज करने की दरकार। तो केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के साथ कदमताल करेगी बॉर्डर टूरिज्म विकास योजना। प्रदेश में बने 50 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड। होली पर अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी, सीएम के डीजीपी को निर्देश। शादी में डीजे बजाया तो नहीं पढ़ाया जाएगा निकाह। तो शादी समारोह में गैर शरई कामों और फजूल खर्च को रोकने के लिए शहर की मस्जिदों के इमामों ने बड़ा फैसला लिया है। वही खबर है यह हरिद्वार से पंचायत कोड न होने से 23 नई पंचायतों में लटका विकास। केवाईसी नहीं कराने से 38,000 किसान सम्मान निधि से वंचित हुए। विवाद में 2 पक्ष भिड़े, गोली चली, एक घायल हो गया। उत्तराखंड में रेल लाइनों का 100% विद्युतीकरण हुआ। खो खो में एनसीसी ने बीएससी प्रथम वर्ष को हराया। वही खबर है हरिद्वार से घर में घुसकर चोरी कर रहे आरोपी को पकड़कर पीटा, पुलिस को सौंपा। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की घटना, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हरिद्वार से खबर है ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, मुकदमा दर्ज किया गया। फैक्ट्री में तांबा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। वही खबर है हरिद्वार से सट्टे की खाईबाड़ी में 2 को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से खबर है हुड़दंग करने से मना करने पर महिला को हत्या की धमकी दी। परिचित के घर आए बुजुर्ग की मौत। बादशाहपुर में परिचित के घर आए व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 1 महीने से मुस्लिम फंड बंद, भटक रहे परेशान खाता धारक। हरिद्वार से खबर है ऑटो चालकों के बीच चले लाठी डंडे। चारधाम यात्रा यात्री संख्या सीमित करने के विरोध में निकाला पैदल मार्च। डिग्री लेकर यात्रा बंद न करें, निरंतर पढ़ें। तो रामानंद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का दीक्षांत समारोह हुआ। वही खबर है हल्द्वानी से कितना विचित्र, वनाग्नि की सूचना उन्हें कैसे दें जो हो चुके सेवानिवृत्त। तो सवालों में जंगलात की कार्यप्रणाली सूची में शामिल कई अफसरों का हो चुका है तबादला। कुमाऊं में आग की 20 घटनाएं, नहीं जला एक भी पेड़ के तने की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। तो रामनगर से खबर आई है नो एंट्री में फर्जी पास बनाकर दौड़ाए वाहन। वही खबर है हल्द्वानी से जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का खर्च 1.12 करोड़ बढ़ा। G20 सम्मेलन से साकार होगा विश्व बंधुत्व का नारा। कोरोना काल में बच्चों पर ध्यान देने का मिला इनाम। तो श्रेष्ठ मटियानी पुरस्कार के लिए चुनी गई डॉक्टर आशा बिष्ट के प्रयास से बढ़ी छात्रों की संख्या। नेक के मानक पर खरा उतरने को 23 कॉलेजों को मिले 1 करोड़ रुपए। इन्होंने अध्यापन से इतर भी किए काम, मिलेगा श्रेष्ठ मटियानी इनाम। तो बालिकाओं के लिए शौचालय बनाने के साथ ही अपने संसाधनों से पुस्तकालय के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई दमयंती ने। छुट्टियों में छात्रों का व्यक्तित्व निखारते हैं रवीश पचौली। वही खबर है टनकपुर से नहाते वक्त डूबने से श्रद्धालु की मौत हो गई। सड़क के गड्ढों को मिट्टी से पाट रहे अधिकारी। धारचूला में कांग्रेस ने फूका सरकार का पुतला। पिथौरागढ़ डिपो को नहीं मिली नई बसें। विवाहिता की मौत मामले में दहेज हत्या का केस। तो टनकपुर से खबर आई है शिक्षिका ने लगाया नौकरी से हटाने का आरोप। होली के बाद लेलू में संचालित होगा पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज। जिले में 16 केंद्रों पर होगी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा।
आक्रोशित महिलाओं ने श्रमदान कर पहुंचाया गनाई नहर में पानी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। मेडिकल कॉलेज में जल्द ओटी व आईसीयू का संचालन शुरू होगा। एसजे परिसर में मारपीट हुई। दूरस्थ विद्यालयों में तैनात होंगे नई नियुक्ति वाले शिक्षक। तो नई नियुक्ति के तहत जिले में अब तक 14 शिक्षकों को नियुक्ति मिली है। 2 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। शिक्षा विभाग नए आने वाले शिक्षकों को दूरस्थ विद्यालयों में तैनाती दे रहा है। विभाग के पास अब तक 2 शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना है। बागेश्वर से खबर है। 16 बोतल शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं अवैध शराब पिला रहा दुकानदार गिरफ्तार किया गया। शिक्षण से इतर के काम मिलेगा स्लेश मटियानी इनाम। तो पहले भी कई बार सम्मानित हो चुके हैं जीव विज्ञान के प्रवक्ता डॉक्टर जोशी। वही खबर है। अल्मोड़ा से जीआईसी में बनेगा मिनी स्टेडियम। हथियारबंद बदमाशों ने किसान के घर बोला धावा, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट की। तो सितारगंज से खबर आई है। 22 फरवरी को बेटे की शादी के जेवर थे घर में। वहीं खबर है। काशीपुर से 12.02 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। पड़ोसी के कमरे में लटका मिला मजदूर। तो गदरपुर से खबर आई है। वहीं खबर है। बाजपुर से घर में घुसकर हमला कर